लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। जो हमारे सिलेबस में है दोनों हैं और दोनों से ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवतल, उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल लेंस को कैसे प्राप्त किया जाता है कि एक कोई बड़ा गोल, दो कोई बड़े गोले होते हैं, इन दोनों गोलों को समीप लाकर और दोनों गोलों की जो परिधि है उसको कुछ मिलाकर इस भाग को अलग कर दिया जाता है, जिससे जो लेंस प्राप्त होता है वो कौन सा होगा? उत्तल। इसकी परिभाषा देखें तो किनारों पर से ये पतला मिलेगा, बीच में से ये मोटा मिलेगा। किनारे ये और बीच में से ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो जो लेंस किनारों पर से पतला और बीच में से मोटा होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। यदि अवतल लेंस की बात करें तो इसके दोनों जो पृष्ठ हैं उसको अपोजिट करके, उल्टे करके, विपरीत करके दोनों को मिला दिया जाता है और इससे जो लेंस प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? अवतल लेंस प्राप्त होता है। परिभाषा देखें तो यह आपको किनारों पर से मोटा मिलेगा और बीच में से पतला मिलेगा। तो परिभाषा हो जाएगी इसकी कैसी? जो लेंस किनारों पर से मोटा और बीच में से पतला होता है वो लेंस अवतल लेंस कहलाता है। इन लेंसों की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इसमें सबसे पहली परिभाषा है प्रकाश केंद्र की। प्रकाश केंद्र एक सेंटर का भाग होता है जहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए लेंस से सीधी की सीधी निकल जाती हैं। इसको देखें तो आप देख सकते हो, इसकी ये मुख्य अक्ष होगी। यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो अपवर्तित होगी। अपवर्तित होने के पश्चात लेंस के अंदर भाग में कुछ सीधी सरल रेखा में चलेगी। ये हो गया इसका अपवर्तन और ये लेंस के अंदर चलती है और यहाँ से देखें तो वो बाहर निकल जाती है। ये किरण आपतित किरण और अपवर्तित, या आप इसको कह सकते हो कि निर्गत किरण, एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर होने का मतलब है कि ये प्रकाश की किरण जैसी आई वैसी की वैसी सीधी की सीधी निकल गई। तो इस यहाँ पर जो मुख्य अक्ष को लेंस के अंदर जो बिंदु काटता है वो बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाश केंद्र कहलाता है। तो इसकी बेसिकली छोटी सी परिभाषा ये आपको याद रखनी है कि लेंस के अंदर स्थित वो बिंदु जिस पर आने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी की सीधी निकल जाएं, वो बिंदु प्रकाश केंद्र कहलाता है। प्रकाश केंद्र कहलाता है। ठीक है, प्रकाश केंद्र का नाम आते ही आप ये कहोगे कि प्रकाश केंद्र से जाने वाली किरणें हैं वो बिना विचलित हुए सीधी की सीधी निकल जाती हैं। दूसरी परिभाषा देखें इसके फोकस बिंदु की। तो फोकस बिंदु लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, जो वक्रता पृष्ठ होते हैं वो दो होते हैं, तो वक्रता त्रिज्याएं भी इसकी दो होंगी। इसको देख सकते हो आप, इधर से यदि बिंब रखा हुआ है तो ये पहले आएगा, ये हो गई R1 और ये R1 मिलेगी आपको यहाँ पर। अगला जो पृष्ठ होगा ये होगा, इस पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो मिलेगी आपको यहाँ पर, यानी कि R2। इसमें दोनों जो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, कई लेंसों के अंदर ये दोनों बराबर भी हो सकती हैं और कई लेंसों के अंदर ये दोनों बराबर नहीं हो सकती। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हों, अलग अलग भी हो सकती हैं। तो दो वक्रता त्रिज्याएं होने के कारण इसके दो फोकस बिंदु प्राप्त होते हैं। दो फोकस बिंदु में चर्चा करें हम प्रथम फोकस की, तो प्रथम फोकस यदि हम उत्तल लेंस का देखें तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस ये तो होगी इसकी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु हमने रखा है या बिंब हमने रखा है, तो बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस लेंस पर अलग अलग दिशाओं से आपतित होती हैं। ये होगी आपतित प्रकाश की किरणें और इस लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात ये सारी की सारी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो ये जो बिंदु है जहाँ से ये प्रकाश की किरणें चली हैं और ऐसा व्यवहार प्रदर्शित कर रही हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर निकल रही हैं, तो वो बिंदु इसका प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। तो प्रथम फोकस की बात की हमने। प्रथम फोकस बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरणें चलने के पश्चात लेंस से अपवर्तित होने पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वो फोकस प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। अब दूसरे फोकस बिंदु की बात करें तो ये जो किरणें आपने ली हैं इसके मार्ग को आप उल्टा कर दो, विपरीत कर दो, तो विपरीत करने पर क्या मिलेगा कि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर तो आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आ गई और लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात, हालांकि लेंस से अपवर्तन हम पढ़ेंगे आगे, प्रतिबिंब भी प्राप्त करेंगे, तो लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात ये सारी की सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं।
एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है, तो वो बिंदु इसका द्वितीयक फोकस बिंदु कहलाता है। तो क्या हुआ कि समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के पश्चात या लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वो द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। प्रथम फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु। इसको जो फोकस दूरी वगैरह हम काउंट करते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो वो सारी की सारी फोकस दूरियां हम काउंट करेंगे ये वाली कौन सी, द्वितीयक फोकस। यानी कि कहने का मतलब है कि लेंस के अंदर, उत्तल लेंस के अंदर हमेशा द्वितीय फोकस बिंदु प्रधान होता है। एक फोकस बिंदु बिंब की ओर होगा और एक फोकस बिंदु प्रतिबिंब की ओर होगा। तो जो प्रतिबिंब की ओर बिंदु होगा वो द्वितीय फोकस होगा और वो प्रधान बिंदु होता है। यानी कि जो फोकस दूरी नापी जाती है वो इसकी नापी जाएगी हमेशा। ठीक है, तो ये दो फोकस बिंदु, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। अब इस लेंस से हम प्रतिबिंब के निर्माण को हम पढ़ें, तो इस लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। प्रतिबिंब के निर्माण में आपको ये दो बातें याद रखनी है। कौन कौन सी, कि लेंस है, इससे समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी, पहली बात होगी। आपको एक बात ये याद रखनी है। और दूसरी बात याद रखोगे, दूसरी बात मैंने आपको प्रकाश केंद्र के संदर्भ में बताई। कौन सी, कि प्रकाश केंद्र पर आने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए हमेशा सीधी की सीधी निकल जाती हैं। बिना विचलित हुए सीधी की सीधी निकलेंगी तो वो लेंस के अंदर से ऐसे निकल जाएंगी। इन दो बातों को यदि आप याद रख लोगे तो सारे के सारे प्रतिबिंब आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके बताऊँ आपको कि कैसे। लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण में यह हमने ले लिया उत्तल लेंस, ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के ऊपर कोई बिंदु रखा हुआ है और उसको आप बिंब को कह सकते हो ए बी। यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी, हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती है। इकट्ठी हुई थी ना फोकस बिंदु पर, तो ये एफ पर इकट्ठी हो रही है, एफ से गुजर रही है। अब दूसरी प्रकाश की किरण लेनी है आपको, कहाँ से गुजारोगे, प्रकाश केंद्र से। प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो बिना विचलित हुए सीधी की सीधी निकल जाती हैं। इन दोनों अपवर्तित किरण को आप आगे बढ़ाओगे और जहाँ पर ये एक दूसरे से काटती है, जहाँ पर एक दूसरे को काटती है, वहाँ पर इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। ठीक है, तो दो बातों को याद रखोगे, दो किरणों को याद रखोगे। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर करनी है आपको, दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकाशिक बिंदु पर आपतित करनी है। मुख्य अक्ष के जो समांतर आएगी वो हमेशा फोकस से गुजरेगी और जो दर्पण के लेंस के प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है वो हमेशा बिना विचलित हुए सीधी की सीधी निकल जाएगी। ये दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर काटती है वहाँ पर इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके आगे की बात करें तो आगे की टॉपिक्स के अंदर मैंने आपको दर्पण में केस बताए थे, 6 केस बताए थे। कौन कौन से, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। 6 केस में हमने पहले वस्तु को रखा था अनंत पर, फिर रखा था हमने सी से परे, फिर रखा था हमने सी पर, फिर सी व एफ के बीच रखा था, फिर हमने एफ पर रखा था और फिर दर्पण के अंदर ओ व एफ के बीच रखा था। आशा करता हूँ कि ये 6 की 6 कंडीशन आपको याद होगी। तो देखो इस लेंस के अंदर भी ठीक वो एक्टिविटी है, जब लेंस में वस्तु को उसकी मुख्य अक्ष के अनंत बिंदु पर रखेंगे या अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस बिंदु पर प्राप्त होगा। फोकस बिंदु पर प्राप्त होने पर जो प्रतिबिंब है वो बिंदु आकार का होगा, उल्टा होगा, या आप कह सकते हो कि बहुत छोटा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वास्तविक होगा। वास्तविक होने का कारण है कि वास्तव में प्रकाश की किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं। वास्तविक जो प्रतिबिंब हो उसको आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो। तो अनंत पर रखोगे तो प्रतिबिंब बनेगा इसका कहाँ पर, फोकस बिंदु पर, छोटा होगा, अत्यंत छोटा होगा, एफ पर होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। फिर दूसरी कंडीशन में इसको थोड़ा लेंस की ओर लें, यानी कि सी से परे रख दें। अब सी की बात करें तो सी कौन सा लोगे आप, इस पृष्ठ का सी लोगे, यानी कि सी से परे, या आप कह सकते हो कि C2 से परे। ठीक है, तो सी से परे रखें तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा,
सी और एफ के बीच में। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, सी व एफ के बीच बनता है। सी व एफ के बीच बनेगा, उल्टा होगा, छोटा होगा और वास्तविक होगा। फिर आप इसको लेंस की ओर और खिसकाओगे, खिसका कर कहाँ पर ले आओगे, सी पर। तो सी पर जब रखोगे, सी यानी कि वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा किस पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा। वस्तु के बराबर आकार का होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। फिर आप लेंस की ओर और खिसकाओगे, और खिसकाने पर सी और एफ के बीच होगी एक स्थिति में वस्तु। सी और एफ के बीच होने पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी से परे बनेगा। सी और एफ के बीच में रखने पर कहाँ पर बनेगा, सी से परे बनेगा या सी से कुछ आगे बनेगा, बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। अब और खिसका कर कंडीशन ले आओगे आप ऐप पर, तो ऐप पर आप जब वस्तु को रखोगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। और लास्ट की कंडीशन है, इसके अंदर लिखोगे आप P व F के बीच में, दर्पण में लिखोगे O और F के बीच में और लेंस में लिखोगे P और F के बीच में। तो P और F के बीच में रखने पर इसी स्थिति के अंदर आपको काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और वो कैसे प्राप्त होता है वो आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब वस्तु को P और F के बीच रखें, ये हो गई वस्तु ए बी, ये हो गया इसका F, ये हो गया इसका P। यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी और चलने पर कहाँ से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के जो समांतर आती है वो कहाँ से गुजरती है, हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरी प्रकाश की किरण है वो कहाँ पर, प्रकाश केंद्र पर आएगी और प्रकाश केंद्र पर आपतित होने पर वो कहाँ से बिना विचलित हुए सीधी की सीधी निकल जाएगी। अब इन दोनों प्रकाश की किरणों को आप आगे कितना भी बढ़ा लो, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। स्केल की सहायता से सीधी सरल रेखा में खींचोगे लाइन, तो ये अपवर्तित प्रकाश की किरण नहीं काट रही है। अब इस अपवर्तित प्रकाश की किरण को, इसके प्रतिबिंब को देखने के लिए इन किरणों के मार्ग के अंदर या पथ में जब भी हम आँख रखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रकाश की किरणें इस लेंस के पीछे से चलकर आ रही हैं और पीछे से चलकर आ रही हैं और पीछे की ओर जब इसको आप बढ़ाते हो तो बढ़ाने पर एक स्थिति के अंदर ये काटती हुई प्रतीत होती है। तो जहाँ पर ये काटती हैं वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है ए डेज और बी डेज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका अभ्यास कर सकते हो। स्केल लेकर और सीधी सरल रेखा खींचोगे, यहाँ से दो किरणें लगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक दूसरी प्रकाश केंद्र पर। तो दोनों प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात आगे की ओर बढ़ाओगे तो काटेंगी नहीं, इसको आप पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो जहाँ पर प्रतीत होती हैं वहाँ पर हमेशा प्रतिबिंब भी बनते हुए प्रतीत होती हैं, अर्थात वहाँ पर प्रकाश की किरणें पहुँचने में असमर्थ होती हैं। तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें असमर्थ होती हैं, केवल मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो केवल एक कंडीशन है जिसमें हम काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं और वो लास्ट की कंडीशन है, कौन सी है, P तथा F के बीच यदि वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा, बड़ा होगा, सीधा होगा और वस्तु उसी ओर बनेगा जिस साइड हमने बिंब रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से ये अपवर्तन की घटना हो रही है, इस अपवर्तन की घटना के अंदर इन दूरियों के अंदर क्या संबंध होते हैं, वो संबंध हम इन पृष्ठों से अपवर्तन, यानी कि पहले पृष्ठ से अपवर्तन और दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन, हम दो फॉर्मूले हैं, उनको आगे की क्लासों में पढ़ते हैं।